So good morning everyone. Myself Shubhashish Sarkar from सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम और आप सभी को आज के इस अनोखे वेबिनार में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों कैसे हैं सभी? प्लीज कमेंट करके बताइए। सर्दी का मौसम तो आ ही गया है, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे जगह में सर्दी आ चुकी है, विंटर आ चुके हैं। सो इस विंटर सीजन में सुबह सुबह उठ के प्रोग्राम को अटेंड करना सबके बस की बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी जुड़े हैं। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग एक मोमेंट है कि आप सभी जुड़े हैं। आप सभी का सपोर्ट, सभी के प्यार से ये मॉर्निंग जूम वेबिनार चल रहा है। सो फर्स्ट थिंग के मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? सो यस टाइप कीजिएगा। चैट बॉक्स ओपन है, आप अनम्यूट नहीं कर सकते खुद को, बट चैट कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा, जो भी आपका ओपिनियन होगा या आपका कॉन्वर्सेशन होगा, वो थ्रू चैट हम लोग करेंगे। सो दोस्तों आज है मंडे और मंडे सुबह एक हेल्थ केयर का टॉपिक लेके, एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लेके, जो पहली बार इस सर्वश्री के जूम वेबिनार में हो रहा है इस टॉपिक। और जो चीज आज के दिन में या फिर आप बोल सकते हैं ये समय में बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना, हम लोगों को जानना। तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले 1 घंटा, आगे का जो 1 घंटा आप लोगों के साथ ये जूम वेबिनार में मैं रहूंगा, वो आगे का 1 घंटा बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत ही नया कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, मतलब मिलने वाला है। सो अभी जिनको लग रहा है कि मेरी टीम में भी इन लोगों को जुड़ना चाहिए, तो तुरंत फोन घुमाइए या फिर फोन में व्हाट्सएप कीजिए और सबको इनवाइट कर लीजिए। बिकॉज आगे का जो 1 घंटे का सफर हम लोग करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत ही नया कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। सो क्या गाइज, हम लोग सभी रेडी हैं? और बहुत अच्छा लगता है आप इतना अच्छा वेलकम मैसेजेस देते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस देते हैं। सो सुपर एक्टिव, सुपर एक्टिव। सो दोस्तों क्या हम लोग रेडी हैं आज का इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए? एक स्पेशल वीक इस नवंबर में हम लोग मना रहे हैं, जो 18 से लेके 24 ऑफ नवंबर को चलता है और जिसको बोला जाता है दोस्तों वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। 18 से 24 ऑफ नवंबर वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, जो 2015 से स्टार्ट हुआ था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो बहुत ही एक खास रीजन की वजह से इस वीक को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वाइड। इस हफ्ते को मनाते हैं वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। अब एंटी माइक्रोबियल्स क्या क्या है, क्यों हम लोग इसको मना रहे हैं, एंड स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, जो इसके स्लोगन है, जो इसके मोटो है। क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों, आज एंटीबायोटिक्स की बात करें, आज बहुत सारे एंटीवायरल्स हैं, एंटी फंगल्स हैं। तो आज स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो अभी ये भी हम लोग जानते हैं कि आज एंटीबायोटिक्स कई सारे बैक्टीरियाज के ऊपर रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब वो बैक्टीरिया के ऊपर वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करते हैं। सो ये जो चीज है, ये कितना भयंकर है, ये कितना हानिकारक है, या फिर वाकई हम लोगों को परेशान होना चाहिए, वाकई हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक पूरा हफ्ता ये वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हम लोग मनाए। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस आपको अवेयर करने के लिए कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो गलत है, जो चीज सही है वो हम नहीं कर रहे हैं और वो हमें करना चाहिए, राइट? सो ये वीक को भी सर्वश्री मनाएगा, बिकॉज सर्वश्री हेल्थ एंड वेलनेस के मिशन पे लगा है और इंडिया के हर घर में हेल्थ एंड वेलनेस पहुंचाने का जो गुरुभार है वो सर्वश्री के कंधे पे है। सो हर घर सर्वश्री का नारा लेके हर घर नेचुरल प्रोडक्ट्स को पहुंचाना,
और हर घर स्वस्थता को पहुंचाना, ये सर्वश्री का मोटो है, ये सर्वश्री का लक्ष्य है, ये हम सभी का लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है। सो इसी लक्ष्य के ऊपर टिके हुए आज एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक भी सर्वश्री मनाएगा। और अगला जो हफ्ते का मंडे है, ये मैं बाद में अनाउंस करने वाला था, बट शुरू में ही कर देता हूं। अगला जो मतलब मंडे है, वो मंडे भी हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग वीक मनाएंगे, एक बहुत ही एक्साइटिंग डे मनाएंगे हेल्थ के ऊपर ही। सो रेडी रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जूम वेबिनार वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के ऊपर। एंटी माइक्रोबियल्स क्या है, इससे क्या हानि पहुंचता है हम लोगों को, और ये रेजिस्टेंट कैसे होता है, और इससे बचने के लिए सर्वश्री के पास क्या वो एंटीबायोटिक्स है। मैं सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये एंटी माइक्रोबियल्स। सो क्या क्या है, आज 10 प्रोडक्ट लेके चर्चा होगा। सो जो भी जहां पे हैं, मैं चाहता हूं आप बहुत ही सीरियस नोट पे इस मीटिंग को ले, और बहुत ही सीरियस होके इस मीटिंग को सुने, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बट हमारे हेल्थ को सुधारने के लिए। और एक मतलब बड़ा चीज हम लोग रोक सकते हैं, बिकॉज अगर मेरा पोस्टर या मेरा जो आज का मीटिंग का जो लिंक है, ये अगर किसी के पास पहुंचा है, तो आप मतलब वो जो राइटिंग में था, तो उसमें जो चीज पहले लिखा हुआ था कि ये जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट है या एंटी माइक्रोबियल का रेजिस्टेंट है, ये एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। और ये मेरी बात नहीं है दोस्तों, ये आईसीएमआर के एक साइंटिस्ट की बात है। एक पैंडेमिक होने वाला है आने वाले 2050 के अंदर। सो ये बहुत ही एक बुरी चीज हो रहा है। सो इससे कैसे बचे, इसी के ऊपर आज का प्रोग्राम है। आई थिंक हम सभी रेडी हो चुके हैं अभी, और बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो पहला जो चीज के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, जो चीज के ऊपर पहले ही मैं फोकस करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट आर द पैथोजेंस। पैथोजेन हम लोगों को, हम लोग किसको बोलेंगे, एंड व्हाट इज कॉल्ड पैथोजेन। पैथोजेन क्या है? सो पैथोजेन है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे, एंटी माइक्रोबियल। सो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस, जो भी आप बोलिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें क्या रहेगा? फंगस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, पैरासाइट्स रहेंगे। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन जो पैथोजेन बैक्टीरिया है, वो ऑलवेज बुरे होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए या हमारे पेड़ पौधे के लिए, सब कुछ के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए सिर्फ बुरा असर देता है, राइट। सो ये सारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, ये सारे जो चीज है, ये हमारे एनिमल्स या फिर हमारे जो पेड़ पौधे हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, हार्मफुल इंपैक्ट देते हैं, और हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे बॉडी को भी डैमेज करते हैं, हमारे खाना को भी डैमेज करते हैं, जो हम खाते हैं उस खाने को भी डैमेज करते हैं। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेन कहेंगे। समझ में आ रहा है? सो पैथोजेन, ये शब्द से आप परिचित है, और ये शब्द बार बार घूम के आएगा इस टोटल प्रेजेंटेशन में। सो पैथोजेन क्या है? वो चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको हम खाली आंख में नहीं देख सकते। फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, एंड पैरासाइट्स हो सकते हैं, उसको खाली आंख में देखा जा सकता है। लेकिन जो चीज हमारे बॉडी का, हमारे फूड का, हमारे एनिमल्स का, हमारे पेड़ पौधे का नुकसान ही करता है, उस चीज को हम पैथोजेन कहेंगे। ओके, सो यस संजीव सर, पैथोजेन्स आर हु प्रोड्यूसेस डिजीजेस, राइट। सो अभी आगे बढ़ते हैं। पैथोजेन्स हम लोग जान गए हैं, एंड ये कैसे फैलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक ये पैथोजेन्स फैलता है।
चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो पैरासाइट्स हो, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है बाय डायरेक्टली, मतलब और नॉन डायरेक्टली, राइट। सो डायरेक्टली ये फैल सकता है, इनडायरेक्टली भी ये फैल सकता है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे आप हैंडशेक किए या फिर यौन मिलन किए, राइट, जैसे एड्स, एक सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर आता है तब एड्स का वायरस फैलता है, राइट। आप हैंडशेक किए या फिर छींक, जैसे कोविड के दौरान हम लोग मास्क यूज करते थे, क्योंकि हम जो बात करते हैं या फिर छींकते हैं तो इससे हमारा जो सलाइवा है या थूक है, ये अगर दूसरे आदमी के संस्पर्श में आया तो कोविड का वायरस जो है फैल सकता है। सो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। बाई एयर हो सकता है, जैसे कोविड का वायरस, आप 2 मीटर की दूरी में हैं, आपने छींका या बात किया तो वो बाई एयर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। या फिर बहुत सारे ऐसे फंगस का ऐसे जीवाणु हैं, या फिर पैरासाइट्स के, जैसे पेट में कीड़ा होता है जिसको कृमि बोला जाता है, तो कृमि का जो अंडा है बहुत ही छोटा होता है, खाली आंख में नहीं देख सकते, तो वो हवा में उड़ता है। अगर हवा में उड़ते उड़ते आपके शरीर में प्रवेश कर गया बाय योर नोज और बाय योर फूड, अगर प्रवेश कर गया तो आपके पेट में भी कीड़ा हो सकता है, राइट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है, जैसे पानी का ग्लास, पानी के बोतल, या फिर दरवाजे का हैंडल किसी ने पकड़ा, तो जैसे कोविड के दौरान ये सब कुछ से हम लोग परिचित हो चुके हैं, है ना। सो कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान ये जो चीजें हैं इसके साथ हम लोग सभी परिचित है। लिफ्ट में हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते थे, या फिर दरवाजा, उसको हैंडल को हम लोग डायरेक्टली नहीं छूते थे। एटीएम के जो पैड्स होते हैं, मतलब कीबोर्ड कीज होते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं छूते थे, छूते भी तो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते थे। तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कोविड में किए, उससे पहले तो कभी भी नहीं किए, और कोविड के बाद भी मतलब अभी भी हम लोग नहीं करते। लेकिन ये कुछ भी, कोविड छोड़ दीजिए, और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को फैला सकता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। बाय फूड आ सकता है, राइट। सो फूड में कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, जैसे मैंने कहा पैरासाइट का कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, या फिर आपके क्या बोलते हैं, बैक्टीरियाज के कॉन्टेमिनेशन हो सकते हैं, फंगस के कॉन्टेमिनेशन हो सकते हैं, इंसेक्ट से आते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, मच्छर से हम लोगों के अंदर में आता है, राइट। मच्छर के पेट में वो डेंगू का जो कीड़ा है वो पलता है, मतलब वो बैक्टीरिया पलता है, और फिर हमारे बॉडी में आता है, राइट। सो इंसेक्ट से आ सकते हैं, एंड रेबिड एनिमल से भी आ सकते हैं। अगर कोई एनिमल्स को, मतलब कुत्ते हो, बिल्ली हो, अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन है, तो वो भी हम लोगों के अंदर आ सकते हैं। तो इतने सारे तरीके से ये डिजीजेस, मतलब पैथोजेन रिलेटेड डिजीजेस की बात मैं कर रहा हूँ, पैथोजेन रिलेटेड डिजीजेस की बात मैं कर रहा हूं, वो फैल सकता है। वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एंड फंगस भी हो सकता है, राइट। सो अभी ये जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजेंस है, आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, जो ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजेंस है, मैं उसमें और नहीं जा रहा हूं, क्या होता है नहीं होता है वो बाद में आएगा, लेकिन ये जो हार्मफुल इफेक्ट है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या हमारे पास नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। जो नेचुरल ट्रीटमेंट मतलब मैं नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक कॉमन ट्रीटमेंट जो हम लोग मतलब हम लोग भी जानते हैं, या फिर हम लोग भी तो अभी डॉक्टर है ना, सभी हम लोग डॉक्टर हैं। सो काउंटर में जाते हैं, बोलते हैं अगर कोई वायरल फीवर आ गया या फिर बैक्टीरियल अटैक्स आ गए, आप बोल सकते हैं, मतलब आप लोगों को ही पूछ रहा हूं, आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या वो चीज है जिससे ये पैथोजेंस का जो इफेक्ट है इसको कमाया जाता है। अभी हम लोग सभी करते हैं इसको, या सभी हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या है वो। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, मैं देखूंगा आप लोग क्या लिखते हैं। सो प्लीज कमेंट कीजिए, बिकॉज इंटरेक्टिव होगा तब भी। नहीं वंदना मैम, मैं कोई नेचुरल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कॉमनली, अगर आपको कोई वायरल फीवर हुआ
आपको कोई कुछ भी सर्दी खांसी जुकाम फीवर कुछ भी हुआ तो नेचुरली हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, या फिर आज के डेट में मतलब ये खा लो तो एकदम सही है, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक। ये आयशा मैम मेडिसिन तो लेते ही हैं, बट व्हाट ग्रुप ऑफ मेडिसिन? यस, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, गार्लिक टी। बहुत बढ़िया, आप गार्लिक टी लेते हैं बट सभी नहीं लेते हैं। तो सभी जो करते हैं मतलब बहुत सारे आंसर्स आए हैं। ओके, पैरासीटामोल टैबलेट बेस्ट, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, जो हम लोग अक्सर करते हैं, नॉर्मली करते हैं, यस, एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक। सो एंटीबायोटिक क्लेवम 625। ओके, सो हम लोग जो करते हैं, यस आप सभी सही बोल रहे हैं का चैट बॉक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, राइट। एंटीबायोटिक के बारे में आज बहुत मजेदार कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे। आप खुद ही हंसेंगे, या हम लोग कितना बेवकूफ है वो पता लगेगा आज। मतलब हम लोग सभी बहुत बेवकूफ है, सो वो पता लगेगा आज, राइट। सो इट्स ट्रू, हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स यूज करते हैं, राइट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, मतलब एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और इसी का मेडिसिन हम लोग लेते हैं, राइट। सो चलिए दोस्तों, कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को आज देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल्स क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स वो मेडिसिन हैं जिसको यूज करते हुए हम पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हार्मफुल इफेक्ट है, या फिर वो पैथोजेन के द्वारा जो इन्फेक्शन मुझे हुआ है उसको हम रोक सकते हैं, और जो बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेन मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसके एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर उसको मार सकते हैं। सो एंटोमाइक्रोबियल एजेंट्स क्या है, फिर से दोहराता हूं, वो मेडिसिन हैं जिसको लेते हुए हमारे शरीर के अंदर हम लोग जो पैथोजेन है, मतलब जो पैथोजेन से वो इन्फेक्शन हुआ है उसको रोक सकते हैं या मार सकते हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, राइट। अब एंटी माइक्रोबियल्स जैसे एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स, या फिर एंटी पैरासाइटिक्स, राइट। अभी एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करना, राइट। जैसे आपको सेलुलाइटिस है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, कुछ भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, कुछ भी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको है, तब भी एंटीबायोटिक काम करेगा, राइट। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी एंटीबायोटिक काम करेगा। अगर वायरल का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, उसमें काम करेगा एंटीबायोटिक। अगर कोई वायरल फीवर आपको हुआ है, काम करेगा एंटीबायोटिक। अगर कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ है, काम करेगा एंटीबायोटिक? नहीं करेगा। लेकिन हम लोग देखिए, जरा सा सर्दी जुकाम हुआ, वायरल फीवर है, चलो एंटीबायोटिक खाते हैं, 5 दिन का कोर्स करेंगे एकदम सही हो जाएगा। कितना बेवकूफ है हम लोग। और वो जो हम लोग ले रहे हैं एंटीबायोटिक, उससे क्या नुकसान हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, राइट। सो एंटीबायोटिक का काम है ओनली बैक्टीरियल अटैक्स को रोकना। एंटीवायरल्स का काम है, जैसे हम लोग एंटीवायरल, जैसे हम लोग टीका लिए, कोविड-19 का टीका लिए, राइट, बहुत सारे डोजेस लिए। सो वायरस को मारने के लिए या वायरस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोगों को एंटीवायरल्स चाहिए। वैसे ही फंगस, जैसे रिंग वॉर्म हो गया, स्किन रैशेज हो गए, ट्रासेस हो गए, इसको कम करने के लिए आपको एंटीफंगल्स चाहिए।
और पैरासाइटिक्स, पैरासाइटिक्स का मतलब चूहे होते हैं, जो जो चीज हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जिसको एक अलग सा प्राणी भी बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर है, और जो हमारे बॉडी से ही खाना लेके जिंदा रहता है, राइट। सो अगर वो हमारे बॉडी से खाना लेगा तो हम कमजोर पड़ते जाएंगे और हमें बीमारी आएगी। सो इस सारे चीजों को बोला जाता है पैरासाइट्स, राइट। सो पेट में कृमि होता है, कीड़ा होता है, या फिर चूहे होते हैं, ये सारे चीज को पैरासाइट बोला जाता है। अगर आपको ऐसा है तो आप एंटी पैरासाइटिक्स लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, देखिए इधर लिखा भी हुआ है, एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग वर्क्स अगेंस्ट ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा, वायरस के ऊपर नहीं। अगर आपको वायरल अटैक हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक से काम नहीं बनेगा, आपको एंटीवायरल्स लेना पड़ेगा। अगर आपको फंगस अटैक हुआ है तो आपको एंटी फंगल लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक उधर कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपको पैरासाइटिक कुछ अटैक हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक से काम नहीं होगा, आपको एंटी पैरासाइटिक लेना होगा। अगर एलर्जी कंडीशंस कुछ ना कुछ रीजन से हुआ है तो आपको एंटी एलर्जिक लेना पड़ेगा, आपको एंटीवायरल या एंटी फंगल लेके कोई काम नहीं होगा। तो ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करता है, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करता है, लेकिन हम लोग इसको समझते ही नहीं है। हम लोग समझते हैं वो एंटीबायोटिक, उसको लेते ही हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसे मतलब बंगाल में या ओडिशा में, बंगाल में या ओडिशा में एक चीज है, क्या है, आपका शाम होते ही उधर जो पफ्ड राइस बोला जाता है, पफ्ड राइस, पफ्ड राइस का मतलब क्या है, मुड़ी, जो हम लोग बोलते हैं मुड़ी। मैं नहीं जानता इंडिया में और कहाँ इसको क्या बोला जाता है। सो हम लोग मुड़ी खाते हैं। कैसे खाते हैं, ऐसे करके लेते हैं और ऐसे करके खाते हैं। सो अभी मुड़ी तो ऐसे खाते हैं, अभी एंटीबायोटिक्स भी वैसे ही खाने लगे, सच में बता रहा हूं। और ये खाने का नतीजा क्या है जानते हैं, ये खाने का नतीजा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अ ग्रोइंग थ्रेट, जो आपके मेरे बॉडी के अंदर हो रहा है, जो लाखों करोड़ों इंडियंस के ऊपर हो रहा है, जो मतलब लाखों करोड़ों वर्ल्ड पॉपुलेशन में हो रहा है। अब ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये एक ग्लोबल पैंडेमिक बनने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक ग्लोबल पैंडेमिक बनने जा रहा है, एक ग्लोबल इशू बनने जा रहा है। और इसको अगर आपको सही करना है तो पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानना होगा। तो दोस्तों सुबह सुबह ये क्या मैं शुरू कर दिया, मतलब आप बोर तो नहीं हो रहे हो? मतलब एंटेना कैच कर रहा है ना सभी का, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं? बिकॉज इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स आएंगे, थोड़ा सा इसको समझना होगा हम लोगों को, बिकॉज एज ए हेल्थ वर्कर हम लोगों को ये सारे बातें समझना होगा। जितना सिंपल हो सके मैं आपको उतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक चैप्टर में घुस रहे हैं, तो इतना तक मैंने क्या बताया, मैंने बताया माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और उससे बचने के लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं। एक एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है, वायरस के लिए एंटीवायरल है, फंगस के लिए एंटी फंगल है। तो ऐसे एक एक ऑर्गेनिज्म के लिए पर्टिकुलरली कोई ना कोई एंटी माइक्रोबियल है। लेकिन उसका मिसयूज करने से, मतलब हम लोग सभी मिसयूज करते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं क्या खाना चाहिए, कितना मात्रा में खाना चाहिए। और ऐसा भी होता है, 5 दिन का कोर्स दिया है डॉक्टर ने, या बोला है 5 दिन 2 टैबलेट करके एंटीबायोटिक आपको खाना है, हम लोग 2 दिन खाते ही मेरा बुखार उतर जाता है और बाकी 3 दिन हम लोग नहीं खाते हैं। कितने लोग हैं इधर जो ऐसा करते हैं? मतलब मेरा देखा हुआ तो बहुत सारे लोग हैं, 2 दिन खाते हैं, बुखार उतर जाता है और नहीं खाते एंटीबायोटिक। लेकिन आपको पूरा डोज कंप्लीट करना था, नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन उस बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट बन जाता है। अगली बार वो प्रोडक्ट खाके, वो मेडिसिन खाके कोई काम नहीं बनेगा, राइट।
सो थोड़ा सा चैट बॉक्स देख लेता हूं। अमृत जी, आज तो ये सारे बातों के ऊपर बात नहीं होगा। अगर एंड में मैं कर सकता हूं तो बोलूंगा, लेकिन आज एक अलग सा टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर सवाल कीजिए। सो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अ ग्रोइंग थ्रेट। सो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR, इसको इसको मतलब इसका डेफिनेशन क्या है? जितना हम ड्रग यूज करेंगे, जितना हम एंटीबायोटिक एंटीफंगल यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और ये लेस इफेक्टिव होता जाएगा। समझ रहे हैं? लेस इफेक्टिव होता जाएगा। एक ही वायरस अटैक कर रहा है और एक ही ग्रुप ऑफ मेडिसिन मैं खा रहा हूं, एक ही ग्रुप के एंटीबायोटिक्स में खा रहा हूं, एंटीवायरल्स में ले रहा हूं। सो वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। बाद में कुछ दिन बाद वो और काम नहीं बनेगा, वो मेडिसिन रेजिस्टेंट बन जाएगा। मतलब वो बैक्टीरिया रहेगा बॉडी में, बट वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप तस्वीर में देख रहे हैं, धीरे 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 क्या होगा, ये बैक्टीरिया हैबिचुएटेड हो जाएगा वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन से, और फिर वो एक सुपर बग बन जाएगा, एक मतलब सुपरमैन बन जाएगा। भाई तू जो भी दे, मेरा कुछ नहीं होने वाला। It means that microbes have developed resistance to our commonly used medications. जो commonly हम लोग मेडिकेशन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, वो मेडिकेशन से वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो रेजिस्टेंट हो चुका है, उससे कुछ नहीं होने वाला उसका। राइट? सो इसको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। अब ये कैसे होता है, बहुत टेक्निकली समझना है। जैसे कुछ बैक्टीरियल अटैक हुआ और आपने एंटीबायोटिक चार्ज किया, राइट? अब उसका कुछ कारण है। क्या कारण? जैसे ओवर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन ही नहीं किया, आप जाके बोल रहे हो ये दे दो वो दे दो, आपके बहुत नजदीक का दुकान है, वो दे भी देता है। आपके शरीर के लिए वो जरूरी है या नहीं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना आप वो एंटीबायोटिक्स खा रहे हो। ठीक है? एमोक्सिलिन सभी जानते हैं, जाते हैं और बोलते हैं एमोक्सिलिन दीजिए तो भैया, कोई ना कोई ग्रुप ऑफ मतलब एमोक्सिलिन का कोई ना कोई कंपनी का दवाई दे देता है। आप आते हो, खाते हो, कहां से सुने हो एमोक्सिलिन? आते हो, लेते हो। तो ये जो ओवर प्रेस्क्रिप्शन वाला एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो, इससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं, लेकिन पहले रीजन बता दूं। शॉर्ट एंड कोर्स और इनकम्प्लीट कोर्स विथ एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बोले हैं या फिर कंपनी वो मेडिसिन तैयार किए हैं जो डोजेस देके, आप वो डोज फॉलो नहीं करते हो। 2-3 टैबलेट खाया, ऐसे दांत में दर्द हो रहा है, सो ले लिया, या फिर कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ले लिया एंटीबायोटिक, और 2 टैबलेट खाते ही, 2 गोली खाते ही आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो बाकी के 6-7-8 गोली धरा के धरा रह गए, आप यूज नहीं किए, इस्तेमाल नहीं किए। सो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR बन सकता है बॉडी में। एंटी माइक्रोबियल ओवर यूज इन लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। देखिए दोस्तों, सिर्फ हमारे बॉडी के ऊपर ही नहीं, इधर जितने सारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जितने सारे मतलब दूध का व्यापारी हैं, जिनके फार्म हाउस है, गाय भैंसा हैं, कितना ज्यादा एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं अपने पशुओं को। जितने सारे फिश फार्मर्स हैं जो फिश करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, एंटीवायरल्स देते हैं ना, गायों को इंजेक्शंस देते हैं ना, देते हैं या नहीं देते हैं? इससे भी हमारे शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होता है। बिकॉज अगर वो प्राणी में, फिश में मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और वो रेजिस्टेंट है, तो ये फूड चेन में जब वो फिश को हम लोग खाएंगे, फूड चेन में जब हम लोग उसको खाएंगे, तो वो चीज हमारे बॉडी के अंदर भी आएगा और वो दुगना ताकतवर हो जाएगा। ये फूड चेन में है, जितना ऊपर उठता है बैक्टीरिया या वायरस फूड चेन में, उतना ताकतवर हो जाता है। हम लोग जमीन के अंदर
कितने सारे पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, पैथोजन मारने के लिए दवाई दे रहे हैं, एंटी फंगल कितने सारे दे रहे हैं। फंगस का अटैक हो रहा है धान में, फंगस का अटैक हो रहा है केले में, फंगस का अटैक हो रहा है बैंगन के खेत में, हम लोग एंटी फंगल, केमिकली एंटी फंगल हम लोग जमीन पे दे रहे हैं। तो वो चीज, वो जो बैक्टीरिया है वो अगर रेजिस्टेंट बन जाता है, हम लोगों को 15 ml देना था तो 15 ml दिया, कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब वो रेजिस्टेंट बन गया। फिर उसको बढ़ा के 20 ml किया, फिर इसको बढ़ा के 50 ml किया, फिर इसको बढ़ा के 100 ml किया, देखा कि वो मेडिसिन, वो चीज काम ही नहीं कर रहा है। खाद की दुकान में गया और बोला कि भाई ये इसको बदल के दो, ये काम नहीं कर रहा है अभी। तो खाद का दुकानदार समझ गया ये रेजिस्टेंट बन गया है, तो उससे कड़ा डोज वाला वो आपको खाद दे देता है, एंटी फंगल दे देता है। लेकिन वो पेड़ के अंदर जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन गया, वो उस फसल के द्वारा हमारे शरीर में आता है, और जब भी फूड चेन में वो आगे बढ़ता है, वो दुगना तिगुना शक्तिशाली हो जाता है। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर भी वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाता है, वो वायरस रेजिस्टेंट बन जाता है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे नर्सिंग होम्स हैं, अभी भी इंडिया में उतना सेफ्टी मेजर नहीं लिया जाता है, उतना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है हेल्थ के मामले में। बहुत अनहाइजीनिक सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन हम लोगों के इंडिया में अभी भी है। ओके, सो ये सारे चीजों के ऊपर क्या होता है, अगर कोई बैक्टीरिया आपके शरीर है, तो ये जो कॉज मैंने बताया, ये जो कॉजेज मैंने बताया, रीजंस मैंने बताया, इसके थ्रू कुछ बैक्टीरिया मर जाता है, कुछ बैक्टीरिया नहीं मरता है, वो रेजिस्टेंट बन जाता है कुछ। फिर क्या होता है, ये ही बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बना लेता है, पूरा एक कॉलोनी बना लेता है, और वो बैक्टीरिया कभी भी नहीं मरता है। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को जो रेजिस्टेंट बन जाता है हमारे बॉडी के अंदर, इसको सुपर बग बोला जाता है। क्या? सुपर बग्स, राइट, ये सारे बैक्टीरियाज को। तो हाउ डू सुपर बग्स इवॉल्व, कैसे सुपर बग्स तैयार होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? सिर्फ फ्री रेडिकल के बारे में अभी तक सुना था, टॉक्सिन के बारे में अभी तक सुना था, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अभी तक सुना था, बॉडी को हार्म करता है, ब्लॉकेज, कोलेस्टेरॉल, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इस सारे चीजों के ऊपर सुना था। बट अभी आप जान लीजिए, आपके मेरे शरीर में ये सुपर बग्स भी पल रहे हैं। क्या है ये सुपर बग्स, कैसे पैदा होता है? वर्ल्ड हेल्थ लीडर्स हैव डिस्क्राइब्ड सुपर बग्स एज नाइटमेयर बैक्टीरिया। ये सुपर बग्स को नाइटमेयर बैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब कितना भयंकर है आप सोचिए, ये सारे बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस। व्हेन बैक्टीरिया ग्रो एंड स्प्रेड, they can develop mutations in their DNA that make them resistant to certain types of drugs. जो causes मैंने बताए, जो reasons मैंने बताए, उससे क्या होता है? उससे आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया है, मतलब बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को तो छोड़ दीजिए, बैड बैक्टीरिया है, उसमें म्यूटेशंस होते हैं। उसके डीएनए में अगर म्यूटेशन हुआ तो वो रेजिस्टेंट बन जाता है उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर, राइट? जब एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं कोई इंफेक्शन को ठीक करने के लिए, तब बैक्टीरिया विदाउट द रेजिस्टेंट मैकेनिज्म डाई। जिनका ये मैकेनिज्म नहीं है, ये रेजिस्टेंट मैकेनिज्म जिनके शरीर में नहीं है, वो मर जाते हैं। लेकिन जिनके शरीर में ये रेजिस्टेंट बन गया है, मतलब वो बैक्टीरिया के शरीर में, वो कंटिन्यू टू लीव एंड मल्टीप्लाई, वो जिंदा रहता है एंड मल्टीप्लाई होता है। और जो मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, वो सारे कॉमन बैक्टीरिया नहीं होते, वो भी सुपर बग्स होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो भी सुपरमैन होता है, उसको भी कोई मार नहीं सकता, राइट? Bacteria can also give certain resistant mechanism to other bacteria in a process called horizontal gene transfer. मैं तो सुपर बग बन गया, लेकिन मेरे साथ कोई XYZ आदमी भी है, मतलब दूसरे कुछ
क्या मैं बोलूं, दूसरे काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो दूसरा कोई डिजीज पैदा कर रहा है, ठीक है, मैं उसको भी सुपरबग बना सकता हूं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करके। और इससे हमारे बॉडी के अंदर ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज या सुपरबग्स जो है, नाइटमेयर्स बैक्टीरिया, ये सारा बढ़ता है, राइट। सो ये जो सुपरबग्स है ये कैसे रेजिस्टेंट करता है, देखिए मैं वीडियो भी दिखाया था शुरू से पहले, मतलब मीटिंग शुरू से पहले एक वीडियो देख रहे थे ना आप, उधर भी ये सारे चीज के ऊपर बोल रहे थे। सो कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एएमआर मैकेनिज्म सुपरबग्स में होता है। सम एक्ट लाइक कैमोफ्लेज, मतलब वो जो बैक्टीरिया है, मतलब आपने एक एंटीबायोटिक लिया, अब देखिए कितना लुका छुपी खेलते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया को वो एंटीबायोटिक ढूंढ ही नहीं पाएगा, लुका छुपी खेल रहे हैं। एक सेल के जो बैक्टीरियम वल्नरेबल सेल है, सेल का जो वॉल है, वॉल के पीछे, दीवार के पीछे छुप जाएगा, मतलब एंटीबायोटिक गया शरीर के अंदर, आपने खाया लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाया। तो इसी तरीके से वो बैक्टीरिया बच जाता है, मतलब वो हार्मफुल बैक्टीरिया बच जाता है और आपको नुकसान पहुंचाता ही रहता है। और क्या करता है, अदर्स, कुछ बैक्टीरिया तो छुप जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर एक शील्ड बना लेता है। एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक जितना इफेक्ट दे रहा है वो सारा रिवर्स हो रहा है, कुछ भी काम उसके शरीर में नहीं हो रहा है, बिकॉज वो एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया है अपने शरीर के अंदर, ठीक है, कुछ प्रोटीन के द्वारा, जो प्रोटीन से वो एक शील्ड बना लेते हैं, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाते। और क्या होता है, और कुछ क्या करता है, और रेजिस्टेंट मैकेनिज्म क्या है, बायोलॉजिकल पंप, मतलब गलती से भी कुछ एंटीबायोटिक जो आपने लिया, वो एंटीबायोटिक अगर कोई सुपरबग के अंदर पहुंच भी गया, मतलब एक सुपरबग के अंदर पहुंच गया उसको मारने के लिए, वो क्या करेगा, वो अपने बॉडी को, मतलब सेल को पंप करेगा, पंप करके वो निकाल देगा, मतलब उल्टी कर देगा, और उल्टी करके वो एंटीबायोटिक को निकाल देगा, तो वो नहीं मरेगा, समझ रहे हैं, जहर गया लेकिन जहर को निकाल दिया। पंप, बायोलॉजिकल पंप बोलता है, जो एक्टिवली फ्लशेस एन एंटीबायोटिक कंपाउंड आउट ऑफ द बैक्टीरियम, वो बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया के सेल उधर से बाहर निकाल देता है। और क्या करता है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया तो फिर और भी, मतलब क्या मैं बोलूं, और भी उस्ताद है, वो ऐसा एक एंजाइम तैयार कर लेते हैं अपने शरीर में, सुपरबग्स की बात कर रहा हूं, ऐसा एक एंजाइम तैयार कर लेता है जो एंटीबायोटिक डैमेज ही नहीं कर सकता उसको, ठीक है, वो एंजाइम को भेद करते हुए एंटीबायोटिक घुस ही नहीं सकता, वो एक एंजाइम तैयार कर देते हैं एंटीबायोटिक के अटैक से पहले। और ये जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निकल बातें हैं, ये सारा बढ़ता ही रहता है, और जितना समय जाता है, जितना दिन जाता है, ये कंटिन्यू चेंज होता है एंड स्प्रेड होता है आपके बॉडी के अंदर, सुपरबग्स बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शरीर के अंदर बन जाता है। और इससे क्या होता है, इससे दूसरे बीमारी आपके शरीर में आ जाता है, बिकॉज वो एंटीबायोटिक जिसको मारना था उसको तो मार नहीं पाया, अब क्या करेगा, उसको तो बैक्टीरिया को ही मारना है, तो वो ढूंढ के अच्छे बैक्टीरिया को मारेंगे, जो निरीह है, जो भले बैक्टीरिया है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन एंटीबायोटिक को तो किसी ना किसी को तो मारना है। अब जितना सुपरबग्स आपके बॉडी के अंदर है वो तो नहीं मरेंगे, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो बाहर का एंटीबायोटिक हम लोग ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो ढूंढ के वो बेचारे, मतलब डरपोक, बहुत भले जो बैक्टीरिया हमारे गट में है, हमारे शरीर के अंदर है, उसको मारेगा। और जितने गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर से मरते रहेंगे उतना बीमार हम लोग होते रहेंगे, बिकॉज अगर गट बैक्टीरिया हमारे गट में, हमारे पेट में, स्टोमक में जितने सारे गुड बैक्टीरियाज हैं हमारे हजम करने के लिए, वो अगर मर गए तो आपको हजम नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो क्या होता है, सर चकराता है, भूख कम हो जाता है ना, होता है ना ऐसा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
ठीक है, तो अगर ज्यादा दिन तक लिए तो अल्सर्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसी कारण ये होता है। मैं नहीं जानता कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। अगर अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, सो इससे अच्छा होगा। ठीक है, सो अभी हम लोग जाते हैं उस चीज के ऊपर, रिस्क फॉर द इंडिविजुअल। क्या रिस्क हो सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से? क्यों हम लोग ये मतलब 18 से लेके 24 तक, 18 टू 24 ऑफ नवंबर हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट अवेयरनेस वीक मनाते हैं? देखिए, रिस्क फॉर द इंडिविजुअल, ट्रीटमेंट फेलियर्स, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। अब देखें ना, कितने सारे लोग इन्फेक्शन से जूझते हैं, इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, नर्सिंग होम भर्ती होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, बिकॉज उनके बॉडी के अंदर ये सारे सुपर बग्स बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक लॉसेस, बहुत सारा खर्चा, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो बढ़ता ही जाएगा, बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शन आपको हो जाएंगे। आपका किडनी सही था, किडनी डैमेज हो गया, लीवर सही था, लीवर डैमेज हो गया, हार्ट सही था, हार्ट डैमेज हो गया, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये बहुत 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 बुरी चीज है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, जो काम के लिए हम लोग ले रहे थे वो उल्टा काम करेगा। ठीक है, सो economic losses, resistant bacteria in normal flora, additional infections, adverse drug reaction, ये एंटीबायोटिक का ओवरयूज का रिजल्ट है। अगर आप एंटीबायोटिक ज्यादा यूज कर रहे हो बाहर का, एलोपैथी का, सो आप सावधान हो जाइए अभी, बिकॉज आप ना जानते हुए ही अपने बॉडी का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, वो हमें चाहिए, जरूर चाहिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, बिकॉज ये जीवनदायी है, ये मतलब लाइफ सेविंग है, बट हम लोग उसको लाइफ थ्रेटनिंग बना रहे हैं। एक लाइफ सेविंग ड्रग को हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग बना रहे हैं हमारे कुछ गलतियों के कारण। प्लीज वो भूल मत कीजिए, डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। अगर एंटीबायोटिक आपको लेना है तो पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए, राइट? सो ये है एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट का फसल। सो कुछ आंकड़ा देखते हैं। इधर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे बहुत भयंकर हैं ये सब। सो अभी देखिए भयंकर किसको बोलते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, Why India needs to curb antibiotic overuse? क्यों इंडिया को एंटीबायोटिक ओवरयूज करने से रोकना है अभी? क्यों इंडिया को बंद करना है एंटीबायोटिक ओवरयूज? बिकॉज इंडियाज बैक्टीरियल डिजीज बर्डन इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं। Large population suffers from diseases like diabetes, heart ailments and cancer, making them prone to infection. ये जो सारे डिजीजेस है, डायबिटीज, हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट मतलब हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर, इससे लोगों का इम्यूनिटी कम हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा डिजीज प्रोन हो जाते हैं, मतलब उसको इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने का चांसेस है, राइट? सो अगर हम लोग ऐसे ही एंटीबायोटिक यूज करते रहे तो बॉडी में अगर ज्यादा से ज्यादा सुपर बग तैयार हो गया तो सोचिए दोस्तों, ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है, आपका जीवन हानि हो सकता है। 40% चिल्ड्रेन आर मेल नरिश्ड एंड एट ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इंडिया में 40% चिल्ड्रेन, बच्चों को सही से पोषण नहीं मिलते हैं, सो इसीलिए उनको इन्फेक्शन होने की चांसेस है। एंड more and more drug resistant bacteria are being identified। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ रहे हैं ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज। दोस्तों 7 लाख लोग जो एनुअल डेथ होता है ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से दुनिया में 7 लाख लोगों का मौत होता है पर ईयर। और मजे की बात बताओ, 75% ऑफ इंडियंस, हम भारतीय
75% भारतीय ये नहीं जानते हैं, और ये किसने सर्वे किया था? ये WHO ने सर्वे किया था। ये नहीं जानते हैं कि कोल्ड एंड फ्लू में एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जो मैं पहले बता रहा था। आपको साधारण सर्दी जुकाम हुआ है, उससे एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग एंटीबायोटिक ही लेते हैं। 2 दिन सर्दी जुकाम हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं अभी इसको रोकना है, मुझे ऑफिस है, ये है, तो ये सर्दी जुकाम को रोकना है, एंटीबायोटिक चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा, आपका उल्टा नुकसान होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनेगा। एंड 58% respondents knew they should stop taking antibiotics only when they finish the course prescribed. Only 58% लोग जानते हैं कि जब ये कोर्स खत्म होगा तब भी हमें एंटीबायोटिक बंद करना चाहिए। बाकी के लोग नहीं जानते, और ये बाकी के लोग नहीं जानते इसीलिए ये बढ़ेगा। सो दोस्तों, अभी समय है चेंज करने का, हमारे मेंटेलिटी को, हमारे हैबिट्स को, हमारे आदतों को चेंज करने का, हमारे मेडिसिन को चेंज करने का अभी समय है। सो हमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स यूज करना होगा। अगर हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो क्या होगा, बेनिफिट क्या है नेचुरल एंटीबायोटिक यूज करने का? ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी वही काम करेगा जो एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक करता है, जो एंटीबायोटिक हम लोग बाहर से खरीद के खाते हैं। सो वो जो काम करता है बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया के, वायरस को, फंगस का एक्टिविटी को कम करना, ये करेगा। उल्टा ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स वो सुपर बग्स को भी सही कर सकता है, वो सुपर बग्स को भी मार सकता है बिना कोई हार्म के, बिना कोई नुकसान के। क्यों बिना कोई नुकसान में बोल रहा हूं? बिकॉज जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बुरे बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ तो मारता ही है, लेकिन भले बैक्टीरिया को भी मारता है, जो नेचुरल बैक्टीरिया है उसको भी मारता है। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल एंटीबायोटिक यूज करेंगे, नेचर से एंटीबायोटिक यूज करेंगे, तो वो बुरे बैक्टीरिया को ही मारेगा, भले बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। बिकॉज नेचर को पहचानता है। नेचुरल थिंग नेचर के बॉडी में अगर जाएगा तो वो पहचानेगा, उसमें ये बुद्धि है, उसमें ये इंटेलिजेंस पावर है, वो पहचानेगा, वो अलग कर सकता है कौन सा बाहर से आया है और कौन सा अपना है, अपने लोग है। तो अपने लोगों को हार्म नहीं करने का, बाहर के लोगों को मारने का, ये नेचुरल एंटीबायोटिक जानता है। यही करिश्मा है नेचर का, राइट? और क्या होता है, these plant based products naturally cleans your blood without any side effect or disturbing the balance of good bacteria in the body, जो मैंने कहा, right? So good bacteria को disturb ना करते हुए ये natural antibiotics हमारे शरीर के अंदर काम करेगा। People have used remedies like these for hundred of years, सालों से, हजार सालों से लोग ये नेचुरल एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। विथ एन ऑनगोइंग इंक्रीज इन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, साइंटिस्ट आर लुकिंग टू नेचर व्हेन डेवलपिंग न्यू मेडिकेशंस। आप देखेंगे कितने सारे, मैं जानता हूं इधर बहुत सारे इमर्स रहेंगे, कितने सारे, आप बोलिए कितने सारे अभी एलोपैथिक कॉम्पोजिशन तैयार हो रहे हैं जिसमें नेचुरल चीज डाला जा रहा है, हर्ब्स डाले जा रहे हैं, कितने सारे एलोपैथिक कंपोजिशंस में। बिकॉज अभी साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि नेचर के ऊपर कुछ भी नहीं है, नेचुरल चीज में ही हमें एंटीबायोटिक का नया ग्रुप ढूंढना होगा। उनका सब कुछ खत्म हो गया, अभी उससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे रेजिस्टेंट बढ़ गया है, जैसे बैक्टीरिया सुपर बग्स बढ़ गए हैं। सो आज 10 एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट्स सर्वश्री के देखेंगे। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ आपको आपके इंट्रोडक्शन के लिए हैं, आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ट्रेनिंग आप ले चुके हैं ये प्रोडक्ट, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं घुसूंगा। लेकिन प्रोडक्ट कैसे एंटीमाइक्रोबियल है, मतलब एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल कैसे कैसे हैं, सिर्फ उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दूंगा, लेकिन डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। बिकॉज इसके बारे में डिटेल्स आप जानते हैं, मतलब हो गया है ट्रेनिंग। सो आज सिर्फ ये प्रोडक्ट का सिर्फ ये एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी ही मैं बोलूंगा,
दूसरा कुछ नहीं। ये प्रोडक्ट्स का दूसरा बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटी है इसके ऊपर चर्चा होगा। सो आप सभी हैं दोस्तों मेरे साथ? सभी है ना? कैसा लग रहा है आज का सेशन? प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला जो प्रोडक्ट के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, और नेचुरल मतलब नेचर ने ही बनाया है इसको एज अ एंटीबायोटिक, एज अ एंटी माइक्रोबियल, एज अ एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक एंड एंटी पैरासाइटिक, वो है गर्लिक। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो नेचर का सबसे अच्छा एक उपहार है हम लोगों के लिए। एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देखिए गर्लिक कैसे एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनता है। गर्लिक मतलब अराउंड 5000 ईयर्स, जब गीजा का पिरामिड बन रहा था 5000 ईयर से भी पहले, तब का मतलब प्रमाण है गर्लिक यूज करते थे एज एन एंटी माइक्रोबियल, राइट। एंड एंशियंट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स भी गर्लिक के बारे में बोले हैं कि गर्लिक सारे इलनेस को खत्म कर सकता है। ओके। डियालाइल सल्फाइड एक कंपाउंड है गर्लिक के अंदर जो 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन 2 पॉपुलर एंटीबायोटिक्स इन फाइटिंग द कैम्फिलोबैक्टर बैक्टीरियम, जो हमारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन पैदा करता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर मतलब पेट की बीमारी पैदा करता है, लूज मोशन, डायरिया, पेट में दर्द, ये सारा कुछ तैयार करता है ये बैक्टीरिया। इसको मारने के लिए जो 2-3 पॉपुलर एंटीबायोटिक हमारे मेडिसिन वर्ल्ड में है, एलोपैथी वर्ल्ड में है, उससे 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, ये प्रूव्ड है। डिलाइल सल्फाइड नामक ये कंपाउंड जो गर्लिक में पाए जाते हैं। गर्लिक में और एक भी कंपाउंड पाए जाते हैं जिसका नाम है एलिसिन। ये एक ऐसा एक्टिव बायो कंपाउंड है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है इसमें। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, देखिए दोस्तों, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ओके। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत सारे मेडिसिन से ही मतलब रेजिस्टेंट है। ऐसा एक बैक्टीरिया अभी बन चुका है जिसका नाम है ई कोली या फिर ई कोलाई, जिससे कोलाइटिस वगैरह बनता है, पेट में दर्द वगैरह बनता है, कोलोन में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये अभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन चुका है, लेकिन ये गर्लिक इसके ऊपर काम कर सकता है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। बैक्टीरिया का जो पेप्टाइड्स रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रहता है, डीएनए में जो पेप्टाइड चेन रहता है, आप देखें ना कि एक डीएनए कैसा होता है, एक मतलब घूमता हुआ सीढ़ी की तरह, और जो एक 2 स्ट्रैंड ऐसे घूमता हुआ हेलिक्सिकल वे में रहता है, और उसमें ऐसे 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 दाग रहता है, उसको पेप्टाइड कहा जाता है। उससे ही प्रोटीन रिलीज होता है। हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। वो जो पेप्टाइड्स है अगर मोटे हुए, बहुत मोटा मोटा हुआ, तो वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर पतला पतला हुआ तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दोनों का स्टैमिना थोड़ा सा अलग अलग है। इकोलाई ऐसे गर्लिक इकोलाई के ऊपर काम करेगा, राइट। एंटी फंगल, जैसे कैंडिडा, रैशेज होना बॉडी के अंदर, राइट, इन्फेक्शंस होना, स्किन इन्फेक्शंस होना, कैंडिडा एक पॉपुलर फंगल इन्फेक्शन है, राइट। अगर ऐसा हुआ, रैश हुआ, तो ये एंटी फंगल एक्टिविटी है गर्लिक का, कि वो इसके ऊपर भी काम कर सकता है। एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी, जैसे प्रोटोजोअन पैरासाइट। प्रोटोजोअन पैरासाइट माने कृमि होता है, जो कीड़ा होता है पेट के अंदर, उसमें भी गर्लिक काम करेगा, बिकॉज ये एंटी पैरासाइटिक भी है एंड एंटीवायरल भी है। जैसे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू अगर हुआ, वायरल अटैक्स,
इसमें कोई आपके बाहर का एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये नेचर का पावर है, ये नेचुरल पावर है कि गर्लिक एक आधार में एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासाइटिक है, एंटी वायरल है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स है। दिस इज द करिश्मा ऑफ आवर मदर नेचर। ऐसे बहुत सारे हर्ब है जो एक ही साथ एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी वायरल है। लेकिन बाहर का जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ एंटीबायोटिक है, बाहर का जो एंटीवायरल है वो सिर्फ एंटीवायरल है। सो कौन सा चीज इस्तेमाल करने से फायदा हम लोगों को होगा बोलिए? एक दवाई में ये चारों काम हो सकता है, ये चारों टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो सकते हैं एक ही चीज यूज करते हुए। तो कौन सा बेनिफिटेड होगा, बेनिफिशियल होगा हम लोगों के लिए? सो ये रहा दोस्तों गर्लिक। एक एक करके गोली आप ले सकते हैं सुबह शाम खाली पेट, नॉर्मली अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। 3 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं नॉर्मली। सो इसके बाद और जो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, ये भी बहुत ही एक्साइटिंग एक प्रोडक्ट है, दैट इज गिलॉय। नेचर का एक अनोखा एंटीबैक्टीरियल। सो गिलॉय हैज सिग्निफिकेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बहुत ही प्रोटेक्शन हम लोगों को देता है। गिलॉय में अल्कलॉइड्स रहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं, स्टेरॉइड्स रहते हैं, एंड ये सारा नेचुरल है। एंड नेचुरल जो अल्कलॉइड्स है ये सारा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे बीमारी, इस बीमारी से भी, ये भी पैथोजन की वजह से ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही ये सारे बीमारी होते हैं, राइट? सो अभी डेंगू कितना बढ़ गया है चारों ओर, कोलकाता में तो बहुत ज्यादा डेंगू हो रहे हैं। सो आपको उचित ये गिलॉय जूस यूज करवाना, राइट? प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकता है, बिकॉज गिलॉय जूस इज वेरी गुड फॉर दैट। एंड one of the best advantage of giloy juice, it might be useful to boost your immune system, वायरल इन्फेक्शन से बचा सकता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। लिग्नैन ये एक प्लांट कंपाउंड है, बायोएक्टिव कंपाउंड है, जो वायरस का जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करता है, फंगस का जो ग्रोथ है, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो अगर हम लोग रेगुलर गिलॉय इनटेक करें, टैबलेट या जूस, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे सुपर बग है वो फिर अपना वंश विस्तार नहीं कर सकता, अपना ब्रीडिंग नहीं कर सकता, राइट? गिलॉय कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। इट्स एबल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ क्लेफ्सिलिया न्यूमोनिया and E. coli, Pseudomonas spp and Proteus spp। ये सारे जो बैक्टीरियाज है, आपको ये जो क्लेफ्सिलिया न्यूमोनिया आपके ब्रोंकाइटिस के लिए, आपके बॉडी के अंदर मतलब चेस्ट में, छाती में बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, ई कोलाई, आपके पेट का दर्द, ये सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर सकता है गिलॉय जूस। इतना इफेक्टिव है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक, एक नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल, एक नेचुरल एंटी फंगल आपके लिए, एक नेचुरल एंटीवायरल आपके लिए। मुझे ये समझ नहीं आता है, ये सारे उम्दा उम्दा प्रोडक्ट है, इतने सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, हम क्यों मेडिसिन शॉप में जाके मूढ़ी की तरह एंटीबायोटिक्स खाते हैं? क्यों? और ये सारे एंटीबायोटिक्स, ये जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स की बात मैं कर रहा हूं, ये सारे हार्मलेस है, ये सारे हार्मलेस है, नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों नेक्स्ट एंटीबायोटिक, जो नेचुरल एंटीबायोटिक, दैट इज व्हीट ग्रास, अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ओके, सो ये प्रोडक्ट क्या करता है? Wheatgrass are reported to possess antimicrobial activity। wheatgrass का भी antimicrobial activity है ह्यूमन पैथोजेंस के ऊपर। ये सारे रिसर्च वर्क मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूं, सारे रिसर्च वर्क है। सो 2015 का रिसर्च से पता लगा कि wheatgrass can kill or slow the growth of certain infections। कुछ इन्फेक्शन पैदा करने वाले माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन
उसको मार सकता है व्हीट ग्रास। डेंगू में बहुत अच्छा काम करता है व्हीट ग्रास, राइट। डेंगू के जो वायरस है उसको मारता है। एंड उसी के साथ साथ प्लेटलेट काउंट को बढ़ाना, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इंफेक्शन अगर आपको हुआ है, एलर्जिक टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हो और उस ग्रुप में आपको एलर्जी है, तो साथ में अगर डॉक्टर आपको बोले हैं कोई बीमारी में ये एंटीबायोटिक आपको लेना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो एंटीबायोटिक के ग्रुप से आपको एलर्जी भी हो रहा है, तो आप साथ में व्हीट ग्रास यूज कर सकते हैं ताकि वो एंटीबायोटिक की दवा लेने से आपको एलर्जी ना हो। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा काम करता है। सो व्हीट ग्रास हैज एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जो कुछ बैक्टीरियल जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ओके, स्ट्रेप इन्फेक्शन, आपके थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, और कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, पेट की इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, स्टोमक इन्फेक्शन, डायरिया होता है, तो इसको भी ठीक करता है व्हीट ग्रास जूस, राइट। सो डायरिया में, आपके गले की कोई प्रॉब्लम में, अगर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया अगर आपको अटैक किया है, व्हीट ग्रास जूस इज बेस्ट फॉर यू। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, वुंड हीलिंग में भी काम करता है। कोई वुंड हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको हील करना है, तो व्हीट ग्रास जूस बहुत अच्छा है। दोस्तों आगे प्रोडक्ट जाएंगे हम लोग, फिश ऑयल। ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बिकॉज कुछ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, एक रिसर्च हुआ था, कहां पे, ये फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, और इसका जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल जर्नल एमबायो में भी ये निकला था कि फिश ऑयल सुपर बग्स के जो एबिलिटी है उसको कम कर सकता है, तोड़ सकता है, सुपर बग को खत्म कर सकता है, एंड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसको मार सकता है। फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहते हैं, राइट, स्पेशली फिश ऑयल में, एंड ये जो फैटी एसिड रहते हैं ये बहुत सिंपल एंड सेफ डाइटरी सप्लीमेंट है एंटीबायोटिक के रूप में। ये उस जर्नल में पब्लिश हुआ था। ओमेगा 3 supplements has a potential benefit for bacterial infection during antibiotic treatment। अगर आपका कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे व्हीट ग्रास के बारे में मैंने बताया था, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको एंटीबायोटिक लेना है, आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, तो आप बाहर का जो एलोपैथी एंटीबायोटिक कंपोजिशन है उसको तो लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग फिश ऑयल भी लेते हैं, तो वो जो एंटीबायोटिक हम लोग खाएंगे उसका जो इफिकेसी है वो बढ़ जाएगा, और उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिस इज नेचुरल प्रोडक्ट। सो एंटीवायरल रिस्पॉन्स इसको एनहांस करेगा, बॉडी में एंटीवायरल रिस्पॉन्स को एनहांस करेगा, कोई वायरल अटैक छटाक से नहीं होगा अगर हम लोग रेगुलर फिश ऑयल लेते रहे। एंड DHA इन फिश ऑयल एनहांसेस बी सेल एक्टिवेशन एंड सिलेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये क्या करता है, बी सेल जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स में आते हैं, अगर बी सेल, टी सेल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाए, तो बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करेगा उसको मार भगाएगा। समझ रहे हैं ना आप, उसको मार भगाएगा हमारे बॉडी की इम्यून पावर। सो इम्यून पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज नीम। सो ये भी नेचुरल एक एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है, एंटीमाइक्रोबियल सोर्सेज नीम में रहते हैं। एंड इस नीम के अंदर जो एक बायो एक्टिव कंपाउंड है जिसको एजाडिरेक्टिन कहा जाता है, ये बायो एक्टिव कंपाउंड सुपर बग्स के एक्टिविटी को सप्रेस कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके बॉडी में सुपर बग्स तैयार हो रहे हैं, मतलब एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं, नीम आपके लिए बेस्ट होगा। नीम से वो सुपर बग्स भी मर जाएंगे। एंड बैक्टीरियल एंड फंगल स्ट्रेन्स, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, स्किन रैश है, रिंग वॉर्म है, दाद, हाजमा, मतलब खुजली, ऐसा कुछ है, तो आपको नीम यूज करना होगा, राइट। सो स्किन इन्फेक्शन में काम करेगा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीम से मर सकते हैं या उसका
एफिकेसी कम हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियाज एबिलिटी टू कोलोनाइज द सरफेस ऑफ योर टीथ, thus reducing plaque फॉर्मेशन। जो हमारे गम डिजीजेस होते हैं, पेरियोडोंटाइटिस जिसको बोला जाता है, गम में इंफेक्शन होने की वजह से, मतलब हमारे मसूड़े में मतलब बैक्टीरियल इंफेक्शन होने से दर्द होता है, तो नीम वो बैक्टीरिया के इफेक्ट को भी कम कर सकता है। एंड ओलेइक, स्टेराइक, पैल्मिटिक एंड लिनोलेनिक एसिड से समृद्ध नीम होता है। और ये सारे फैटी एसिड क्या करता है, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी बनाता है जो हमारे हेल्दी स्किन के लिए अच्छा होता है। सो ये रहा नीम का एंटीमाइक्रोबियल गुणावली, गुणवत्ता। सो नीम यूज कीजिए, एंटीमाइक्रोबियल नेचुरल एंटीबायोटिक इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे और एक नेचुरल एंटीबायोटिक जो है तुलसी। दोस्तों तुलसी भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो सीजनल कोल्ड एंड फीवर, जो वायरल कोल्ड एंड फीवर होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, इससे तुलसी बचा सकते हैं। सो एस ऑरियस, ऐसे कुछ ई कोलाई जैसे कुछ पैथोजेंस जो स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन में काम होता है या काम आता है, उससे भी बचा सकता है तुलसी। और इसके साथ साथ टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह भी तुलसी काम आता है, मतलब स्किन इन्फेक्शन में भी काम आता है। सो हमारा जो पंच तुलसी ड्रॉप है, इधर मैंने इमेज देना भूल गया। सो पंच तुलसी का जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप भी हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं ना। रिंग वॉर्म हुआ या स्किन इन्फेक्शन हुआ, एक्सटर्नली भी हम लोग उसको लगाते हैं पानी में मिला के, या डायरेक्टली हम लोग लगाते हैं, पानी में मिला के ही लगाना चाहिए। सो इससे वो फंगल इन्फेक्शन कम होता है, राइट। सो तुलसी भी एंटी फंगल है एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हेल्प टू फाइट बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन द माउथ। आपके मुंह में जो बैक्टीरिया एंड जर्म्स है उसको भी कम करने में मदद करता है। एंड ये भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर ही काम कर सकता है। सो तुलसी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक। आपके पेट में अगर कीड़ा हो, आप नीम यूज कीजिए, तुलसी यूज कीजिए, या फिर नीम तुलसी एक साथ टैबलेट है, नीम तुलसी टैबलेट, वो यूज कीजिए पेट में अगर कीड़ा है। बच्चों का अगर है तो वो भी आप मात्रा में उसको दीजिए, बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा, बहुत ही अच्छा काम होगा। तो तुलसी के बाद जो प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे दोस्तों, दैट इज नन अदर देन द सुपर एडवांस कर्क्यूमिन टैबलेट। कर्क्यूमिन तो एक बहुत ही बढ़िया एंटी माइक्रोबियल है, एंटीबायोटिक है, हम लोग सभी जानते हैं। सो कर्क्यूमिन हजारों सालों से ऊपर एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी मैलेरियल एक्टिविटीज कर्क्यूमिन के अंदर पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियल जो वायलेंस फैक्टर है उसको कम करता है, उसको इनहिबिट करता है। बैक्टीरियल बायोफिल्म फॉर्मेशन, बायोफिल्म फॉर्मेशन का मतलब है उसका कॉलोनी बनाना। एक बैक्टीरिया वो पूरा कॉलोनी बना लेते हैं, पूरा पारा बना लेता है, पूरा मोहल्ला बना लेता है, उसको तोड़ना, उसको कम करना। एंड जो बैक्टीरियल एडिशन होता है, मतलब बैक्टीरियल जो बढ़ता है, सुपरबॉक्स तैयार होता है, इसको भी कम करता है कर्क्यूमिन। सो कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट भी आप ले सकते हैं। इतने सारे एंटीबायोटिक्स आपके सामने सर्वश्री ने पेश किए हैं। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर से रेजिस्टेंट पावर को बिल्ड करता है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड खड़ा कर देता है, एलर्जी से बचाता है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 गोली एक एक करके। सो ये भी एक बढ़िया प्रोडक्ट, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। देन हम लोग जाएंगे आयुष्काथ टैबलेट, जो हम सभी जानते हैं दोस्तों, कोविड के दौरान ये प्रोडक्ट कितना अच्छा काम किया था। और जो भी नेचर्स बेस्ट एंटीमाइक्रोबियल स्पाइसेस है, जैसे अदरक, जैसे आपका तुलसी, राइट, जैसे काली मिर्च और लौंग, ऐसे 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 मतलब इंग्रेडिएंट से ये आयुष्काथ बना है। दालचीनी, राइट। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है,
पैथोजेन से फाइट करने का शक्ति हमारे शरीर को देता है, इन्फेक्शन के सिम्टम्स को घटाता है, एंड वायरल इन्फेक्शन फीवर को कम करता है, कोल्ड सर्दी जुकाम को कम करता है। सो ये रहा आपका आयुष्पाथ टैबलेट। सो आयुष्पाथ टैबलेट बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट, इन सारे चीजों के ऊपर ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल तो है ही, उसी के साथ साथ कोल्ड कफ एंड फीवर, इससे भी हम लोगों को बचाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज काउ कोलोस्ट्रम। एंड काउ कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या है दोस्तों? कोलोस्ट्रम है जो जन्म के बाद हर एक स्तन्यपायी के 1 से 2 दिन या 3 दिन तक, या 1 से 2 दिन तक जो दूध गाढ़ा पीला कलर का, जो येलोइश जो दूध निकलता है, गाढ़ा दूध, उसका नाम है कोलोस्ट्रम। गायों के कोलोस्ट्रम, बोवाइन कोलोस्ट्रम जिसको बोला जाता है, उससे प्रस्तुत किया गया है काउ कोलोस्ट्रम, जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से समृद्ध है, जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स इसके अंदर है, मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंड पेप्टाइड्स विथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके अंदर होता है। सो इसको भी अगर हम लोग खाते हैं तो बॉडी में एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार होता है, बैक्टीरिया से फाइट करने की क्षमता हम लोगों को मिलते हैं। ये इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, एंड हमारे पेट की स्वास्थ्य, गट हेल्थ बनाए रखते हैं, राइट। सो इसके बाद ये फ्लू को भी प्रोटेक्ट करता है, एंड बहुत सारे एंटीबॉडीज, मतलब जो एंटीजेन से फाइट करेगा, एंटीजेन मतलब पैथोजन, उससे फाइट करेगा, राइट। सो ये भी कोलोस्ट्रम हमारे शरीर के अंदर पैदा करता है। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, बहुत ही बढ़िया काम होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, राइट। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट में मैं फोकस करना चाहूंगा, दैट इज सर्वा टैबलेट। सर्वा टैबलेट ये हमारा 10th प्रोडक्ट, 10th नेचुरल एंटीबायोटिक सर्वा टैबलेट, जो विटामिन सी, विटामिन D3 एंड जिंक से बना हुआ है। विटामिन सी हम लोग जानते हैं सुपर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में है, एंड जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में जाके हमारे बॉडी में बहुत सारा कुछ काम करता है। जिंक तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल सेल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जिंक चाहिए। हमारे जिंक ब्रेन रिसर्चर भी है, ब्रेन न्यूरॉन्स को रिसर्च करता है तो नर्व स्ट्रांग रहेगा, एंड हमारे एनके सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स को भी बढ़ाता है, जो हमारे WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल का एक हिस्सा है, मतलब हमारे इम्यूनिटी पावर का हिस्सा है। सो इसको भी बढ़ाएगा, मतलब ये हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा। कोविड के दौरान ये प्रोडक्ट हॉट केक की तरह बिकता था, हॉट केक की तरह, राइट। सो विटामिन डी क्या करता है? ये हमारे इम्यून सेल, विटामिन D3 तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, लेकिन उसी के साथ ये हमारी इम्यून सेल्स का फंक्शन को भी ठीक रखता है। टी सेल एंड मैक्रोफेगस, मैक्रोफेगस क्या है? जो बैक्टीरिया को खाते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक सेल है जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बाहर के पैथोजेंस को खाते हैं, ओके। सो टी सेल्स को बढ़ाता है एंड मैक्रोफेगस को बढ़ाता है, और हमारे शरीर को पैथोजेन मुक्त करता है, पैथोजेन से बचाता है। सुपरबग्स भी हो जाए उससे भी बचाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया से भी हम लोगों को बचाएगा, राइट। सो एनहांसिंग टी सेल proliferation, T cells help protect our body from infection and may help fight cancer. जो टी सेल हमें कैंसर से बचा सकता है, उसी टी सेल को अगर आपको मजबूत करना है तो सर्वा टैबलेट विटामिन सी, जिंक एंड D3 समृद्ध विटामिन सर्वा टैबलेट हमें लेना चाहिए। सो दोस्तों ये रहा हमारा 10 ऐसा प्रोडक्ट जो नेचुरल एंटीबायोटिक है, एंड हम सभी को ये नेचुरल एंटीबायोटिक, ये नेचुरल एंटोमाइक्रोबियल, ये नेचुरल जो एंटीवायरल एंटीफंगल इस्तेमाल करना चाहिए हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए। मैं आशा रखता हूं मैं आपको समझा पाया। आई थिंक इट्स बहुत टाइम हो चुका है, 9:20 हो चुका है। सो मच सॉरी आप लोगों का इतना समय मैंने लिया, लेकिन अगर कुछ हद तक भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे पाया, मैं आपको समझा पाया, तो
आज का जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल होगा। सो आप लोगों का जो कमेंट्स है, आप लोगों का जो फीडबैक है, प्लीज दीजिएगा कैसा लगा। और ऐसे जो क्या मैं बोलूं, जो सीख आज हम लोगों को मिला, जो लेसन आज हम लोगों को मिला, प्लीज 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 फॉलो कीजिए। मैं आपको ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो सोच समझ के कीजिए, बहुत ही जानबूझ के कीजिए, ध्यान लगाते हुए कीजिए। सो उससे हम लोग ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR को बचा सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं इसके बारे में और भी जानने के लिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट वीक हम लोग 18 से 24 नवंबर तक मना रहे हैं। सर्वश्री आज आप सभी के साथ इस डे को हम लोगों ने मनाया थ्रू स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। मनाना मतलब ये नहीं, ये केक लाके काट के नाच के गा के डीजे बजा के ऐसा मनाना नहीं, टू स्प्रेड अवेयरनेस, क्योंकि इस चीज का मोटो ही है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। हम लोगों को ये रेजिस्टेंस कम करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज और कोई सवाल लेने की मौका नहीं है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये स्क्रीन को ऑन किया। सो वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे लोग, ये सर लोगों को सिखाना नहीं है कैसे शेविंग करना है, लोग जानते हैं कैसे शेविंग करना है। ये आपको मतलब अगर आप शेविंग कर रहे हैं तो आप वीडियो ऑफ करके शेविंग कीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी से मुलाकात हो रहा है कल सुबह ठीक 8 बजे कोई एक हेल्थ टॉपिक लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो, आप सभी का दिन सर्वश्रीमय हो। सर्वश्री को लेके रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए। स्प्रेड द अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंट, इस नारा लेके सर्वश्री के नेचुरल एंटीबायोटिक्स, नेचुरल एंटी फंगल्स, नेचुरल एंटी वायरल्स को फैलाते रहिए। सो सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री के प्रोडक्ट फैलाते रहिए, हर घर सर्वश्री का प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए। जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी वंडरफुल डे है।